जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड सत्संग में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ब्लेसिंग्स नंबर 7 है तो सत्संग को 7 लोगों को शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे सत्संग करने का मौका देने के लिए, आपकी वडियाई करने का मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नई संगत हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए गुरु जी से जुड़े हुए। 7 जुलाई 2023 से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से। गुरु जी ने खुद मेरे घर आके मुझे ब्लेस किया। एक आंटी आई थी गुरुजी का कीरिंग स्वरूप लेकर मेरे घर, और मुझे कहा कि गुरुजी से अरदास करो, ये सबकी अरदास से बहुत जल्दी सुनते हैं। अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी एक बीमारी का दुख चल रहा है मेरी बेटी को लेकर। तो तभी गुरुजी आके मेरा हाथ थामा। मैं शिव जी को मानती थी बहुत ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल तो मैं बोलूँगी नहीं थी। अब तो गुरुजी से जुड़ के बहुत ग्रोथ हुआ है। तो मैं शिव जी को मानती थी और मेरी बेटी की ज़िंदगी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ज़िंदगी के बीच में वो लड़ रही, ज़िंदगी से लड़ रही थी जब वो ये हालत थी। कोमा में चली गई वो बच्ची, जो भी है, इतने डिटेल्स में नहीं बता रही मैं। तो गुरुजी ने आके हमारा हाथ थामा। जब आंटी जी ने कहा कि ये शिव जी के अवतार है, तब मुझे कनेक्शन फील हुआ। और फिर जब उन्होंने कहा कि ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तब मुझे और भी अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बोलना नहीं चाहिए, पर गुरुओं को लेकर जो आजकल होता है, पहले भी हो सुनते आए हैं, तो एक ह्यूमन फॉर्म में किसी को भगवान मानना थोड़ा मुश्किल था। पर दुख में आप हर तरफ भागते हो, हर चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जब आंटी जी ने बोला कि ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, इनका छतरपुर में बड़ा शिवलिंग मंदिर है, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मेरे मन में ये आया कि चलो, मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, बाद में कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि गुरुओं का जैसा होता है, बुरा लगता है जब किसी के गुरु के बारे में ऐसा बोला जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अब जब रियलाइज़ होता है कि काश गुरुजी फिज़िकली एग्जिस्ट, फिज़िकल फॉर्म में रहती, उनसे मिल पाती, उनसे बातें कर पाते, उनके दर्शन कर पाती, जो भी है। तो गुरुजी जब मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ों, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नोटिस नहीं किया करती थी, वो सारी चीज़ें, जैसे कि नेगेटिव लोगों से हमें दूर किया, हमारी जगह बदली। फिर मैं जॉब करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कुसुम है। सॉरी, मैं पहले बोलना भूल गई। तो मेरा ऑफिस लोकेशन जो है वो है बेंगलोर का है, पर मेरा वर्क फ्रॉम होम है कम्प्लीटली। अब देखो, जब मैंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था, तब मैंने बस ऐसे मेल करके रख दिया था कि नोएडा में अगर हो सके तो ट्रांसफ़र कर देना नोएडा लोकेशन में। उसके बाद इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये मैं 2020 की बात कर रही हूँ। गुरुजी के आने के बाद अचानक से कुछ 1-1.5 महीने बाद ही मेरे मैनेजर का कॉल आता है, जबकि मैं लीव्स पे हूँ अभी तक, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। तो वो भी एक बड़ा सत्संग है, वो मैं बोलती हूँ बाद में। तो मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर ने बोला कि तुमने क्या अप्लाई किया है नोएडा के लिए? मैंने कहा नहीं। बोला तुम्हारा अप्रूव हो गया है, नोएडा लोकेशन में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है। मैं सुन के शॉक हो गई कि ऐसे कैसे, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। तो मन में पता था कि मेरे गुरुजी ने कृपा की है। पहला वो चमत्कार हुआ, ठीक है। फिर
गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ड्रीम दर्शन, बहुत कुछ, बहुत मतलब जो एक अनबिलीवेबल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, बहुत मतलब मन में इतने दुख में भी एक सुकून और एक शांति अंदर से देना, फेथ बिल्ड करना कि नहीं बेटी ठीक हो जाएगी, बच्ची ठीक हो जाएगी, टाइम लग रहा है पर हमारे कर्म है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है बहुत ही गंदा वाला जो गुरुजी कटवा रहे हैं और किसी अपने नहीं किया है वो भी बताते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, कभी ड्रीम में हमारे कष्ट काटते हैं, कभी कोई विज़न देकर गुरुजी बताते हैं ये करना चाहिए। एक बार विज़न आया था, छोटा सा विज़न आया था, जैसे कि मैं फ़्लाइट में हूँ, कोई सरदार जी मुझे चाय दे रहे और बोल रहे जपजी साहब, बस इतना सा। अब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब था। बाद में 2-3 महीने बाद मैंने एक सत्संग में सुना कि ब्लैक मैजिक किसी आंटी पे किया हुआ था, तो उनको गुरुजी ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर 11 बार जपजी साहब जी का पाठ करने के लिए। तो वो सुन के मुझे फिर याद आया कि मेरे को भी गुरुजी ने ऐसे गाइड किया था पर मेरे को समझ में नहीं आया था। ये भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है कि वो समझ हमें कब आए, कौन से टाइम पे क्या करना होता है। बता तो गुरुजी पहले से ही देते पर होता तभी है जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है। फिर मैंने जब मुझे नहीं पता था मुझे 11 करना था कि कितना करना था, मैंने 11 वाला चलाया पर वो बंद हो गया, नहीं चला। फिर मैंने 13th वाला जब मैंने यूट्यूब पे चलाया जपजी साहिब का तो वो चल गया। तो मतलब गुरुजी ये कहना मैंने समझ लिया कि गुरुजी बोल रहे कि मेरे को 13 टाइम वो सुनना है। तो मैंने खुद भी सुना, अपनी बेटी को भी सुनाया। तो ये चीज़ ब्लैक मैजिक के लिए गुरुजी ने हमें बताया। फिर डेली मैं एक बार जपजी साहिब का सुनने की कोशिश किया करती थी जब भी मौका मिलता था। और अमृत वेला गुरुजी हमेशा करवाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है इन द सेंस कि बेटी का एक कांस्टेंट केयर होता है, तो उसकी तबीयत अगर ख़राब होती है तो कभी कभी नहीं हो पाता है, जैसे कि रात में पूरी रात नहीं सो पाती है तो परेशानी की वजह से, तो तब नहीं हो पाता है। पर गुरुजी से अरदास करती हूँ जब भी वो सोती है आराम से, फिर हो जाता है। गुरुजी मतलब मैं बोलूँ कि मेरी बेटी को मैं नहीं ख्याल रख रही हूँ, मेरे गुरुजी रख रहे हैं। मेरे गुरुजी मेरे हाथों से उसका ख्याल रखवाते हैं कि इतना मुश्किल है उसका ख्याल रखना, बहुत मुश्किल है, तो गुरुजी ख्याल रखवाते हैं, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। तो एक मन में एक शांति से सुकून सा है कि हाँ वो ठीक हो जाएगी। ये एक है जो गुरुजी हमेशा दिलासा दिलाते हैं कि तेरे जो चमत्कार का तू इंतज़ार कर रही है वो हो जाएगा, वो होने वाला है, होगा। ये गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया हुआ है, उसका नंबर भी गुरुजी ने मुझे बताया है ड्रीम में। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी एकदम से मेरे थॉट में भी दिया, जिसका मैं ढूंढ रही थी मतलब क्या है, तो सत्संग से उसका आंसर मुझे मिला कि ऐसी एक आंटी को भी नंबर मिला था, तो जिस घर में शिफ्ट किया था उस घर का नंबर वही था। फिर मैंने जब अपना पुराने चैट देखा तो उसमें भी मुझे वो नंबर सेम जो गुरुजी ने मेरे थॉट में डाला था, नंबर 3, और मेरे फ्लैट का नंबर है 2012 + 1 3, ऐसा। और भी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने सारे सत्संग हैं। मैं गुरुजी ने जब तक मैं दिल्ली में थी, नोएडा में थी, गुरुजी ने मुझे हफ्ते में एक बार कभी भी किसी भी टाइम हाथ पकड़ के मुझे छतरपुर बुला ही लेते थे। कि मैं नोएडा सेक्टर 105 में रहती थी, तो वहाँ से तो 2 घंटे लगते ही है, आराम से 1-1.5 घंटे लगता है। तो गुरुजी बुला लेते थे, मैं कैब बुक करके चली जाती थी और फिर कैब बुक करके चली जाती थी, ऐसा होता था बेटी को छोड़ के थोड़ी देर के लिए। मतलब क्या ही बोलूँ मैं हमेशा मैं अकेली जाया करती थी। तो मैंने एक बार गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमेशा मैं अकेली आती हूँ, अकेली सब मंदिर में आती हूँ, मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, सब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और मैं अकेली आ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को किसी संगत के साथ भी जोड़ा था, क्योंकि मेरे घर के आसपास सत्संग बहुत सारे होते थे, मुझे जो पता चला। तो एक आंटी के घर में सत्संग हम जाते थे, दो बार सत्संग जाने का मुझे गुरुजी ने मौका दिया था। तो एक आंटी ने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन किया था। तो क्या हो गया, अचानक से मेरा प्लान था उस दिन गुरुजी के मंदिर जाने का। अचानक से जब मैंने बोला कि गुरुजी हमेशा ही बुला लिया करते थे, तो मेरा प्लान बना, चाहे 1-1.5 बजे के करीब मैंने सोचा कि आज बड़े मंदिर चलूँगी, गुरुजी बुला रहे हैं। 2-2:30 बजे के करीब ग्रुप में आया, वो आंटी मैसेज कर रही है कि आज हम बड़े मंदिर की सेवा है, तो 8 सीटर कार है, उसमें जगह अवेलेबल है, किसी को जाना है तो बताओ।
मैंने देख के शॉक, मैंने कहा गुरुजी ने सुन ली मेरी, आज मैं अकेली नहीं जाऊँगी संगत के साथ, वाओ। तो मैंने मैसेज की, आंटी ने बोला 3 बजे निकलना है तो आ जाना। तो फिर मैं उनके घर पे गई, सब मिलके बहुत अच्छे से उस दिन बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने दुखों में रोती रोती रहती थी हमेशा। उस दिन मैं बहुत खुश हुई, पूरे दोपहर से लेकर रात के 9 बजे, हम 9-10 बज गए घर आते आते, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो आते आते 10 बज गए। बड़ा मज़ा किया संगत के साथ, पूरी मतलब सबने अपनी गाड़ी में सत्संग शेयर किया, अपनी अपनी बातें शेयर की, बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आंटी से सुनने को मिला, बहुत सारी बातें आंटी ने शेयर की, क्योंकि वो 7-8 सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई है और उनके घर में हर सैटरडे को सत्संग होता है, तो वो बता रही थी। फिर वो एक हफ्ता गया, फिर नेक्स्ट वीक गुरुजी ने, मेरे हस टाइम था जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद हम गुरुजी मुझे और मेरी बेटी को मेरे मायके भिजवा दिया कोलकाता में, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत सारा नेगेटिविटी था। तो जैसे मैंने बोला, नेगेटिव लोगों से गुरुजी सबसे पहले वही करते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे आसपास रहेगी तो बड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना और गुरुजी से जुड़ना। तो वही किया गुरुजी ने, हमें दूर किया मेरे इन-लॉज के घर से और मेरे मायके में भिजवाया। मेरे पेरेंट्स को माध्यम बनाया, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स। गुरुजी ने टचवुड बहुत शुक्राना करते गुरुजी को, मुझे इतना अच्छा पेरेंट्स दिया, इतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, मतलब इतने बुरे वक्त में गुरुजी ने बता दिया कि कौन तेरा सच्ची में साथ देने वाला है। बुरे वक्त में ही हमें पता चलता है कौन अपना है। जो भी है, ये भी हुआ। बहुत सारे फिर गुरुजी ने ड्रीम में इतने सारे हमारे कष्ट काटे, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारे कष्ट काटे गुरुजी ने। मैं काँप उठती थी, देख देख के डर जाती थी। भूतों के ऐसे मेरे को, भूतों के, फिर पिशाच के, फिर काले साए के, फिर सांपों के, ऐसे आते थे सपने, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, जय गुरुजी बोल रही हूँ, ऐसे करके हमारे कष्ट काटते थे। और उस दिन दिखता था कि बच्ची को परेशानी हो रही है, समझ जाती थी कि कुछ बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया। ऐसे हुआ करता था। ऐसे करके दिन चल रहा है, गुरुजी हमें बहुत संभाल रहे हैं, हमेशा बताते हैं तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, बच्चे की चिंता मत कर। डुगरी का बुलावा भी आया है, डुगरी के लिए भी सत्संग जब जाने का मौका मिलेगा, गुरुजी जब ले जाएंगे तब वो सत्संग भी करूँगी। तो सपने में गुरुजी ने डुगरी का बुलावा दिखाया है। मतलब क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी में मतलब दुख आता है ना, दुख में ही हम भगवान के करीब होते हैं। ये बात सच्ची में, एक्चुअल में ट्रूथ है, कि फैक्ट है कि हम सही में दुख में ही भगवान को पुकारते हैं और उनके करीब होते हैं। आज मेरा इतना बड़ा दुख है बेटे को लेकर, बहुत बड़ी दुख है किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी माँ के लिए। अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत ही पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, टफ है। और गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है, बहुत ज़्यादा। और देख के एक बात की खुशी होती है कि इतने बड़े दुख में भी मुझे परमात्मा मिल गया। परमात्मा को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे परमात्मा जो आपके सवालों का जवाब दे, जो आपको हर कदम पे संभाले, जो आपको बताए कि मैं हूँ, तो डर मत, परेशान मत हो, डट के सामना कर, हौसला रख। बहुत बड़ी बात होती है। हम भगवान से प्रे पहले किया करते थे, पर हमें कभी भी उस प्रेयर के जवाब नहीं मिलते थे। हमें नहीं पता था कि उस प्रेयर को सुना जा रहा है कि नहीं। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे प्रेयर को सुना जा रहा है। हमारे साथ एक डिवाइन पावर हमेशा हमारे पास है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं लाइफ में अब फील करती हूँ। लाइफ में बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ। हमेशा एक रहता था कि इतना कुछ करके भी सुकून क्यों नहीं है। अब पता चला कि क्यों नहीं सुकून है, क्यों नहीं सुकून थी, क्योंकि लाइफ का पर्पस ही कुछ और था, जो अब इस दुख में पता चल रहा है। अब ये पूरी तरह से हमारी नई लाइफ है, गुरुजी से जुड़ के एक नई लाइफ, नई शुरुआत, सब कुछ एकदम बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर एवरीथिंग फ्रॉम ज़ीरो। ऐसा है। 2 बेटी है मेरी, 9 साल की जो बड़ी बेटी बीमार है, और एक छोटी बेटी है वो 1 साल की, उसको भी मम्मी ने संभाल रखा है। गुरुजी ने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला हुआ है। इतना बड़ा दुख किसी से भी काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक एक पल, एक एक सेकेंड
एक एक सेकेंड बच्चे को घर में रखना, जिसको कभी भी आप हॉस्पिटल लेके भाग सकते हो इमरजेंसी में, पर गुरुजी ने ऐसा मौका कभी नहीं आने दिया कि उसको इमरजेंसी में हम घर मतलब भागे। ऐसे कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है। उसका जल प्रसाद, गुरुजी का मैं जल प्रसाद देती हूँ। तांबे का लोटा भी बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया था, तो वो उसका भी जल प्रसाद देती हूँ। चाय प्रसाद गुरुजी को देती हूँ। गुरुजी ने चाय प्रसाद में मुझे फेस दर्शन भी दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है, हर जगह गुरुजी के फेस दर्शन मुझे हो रहे हैं। मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत खुश हूँ, इस दुख में भी मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे परमात्मा मिल गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि बेटी का हेल्थ ठीक हो जाए, वो फिट हो जाए पूरी तरह से, मेंटली फिजिकली हर तरह से फिट हो जाए। बाकी तो परमात्मा है मेरे साथ, मुझे क्या चाहिए। लाइफ तो मेरी वैसे ही गुरुजी ने इतना कैपेबल बनाया हुआ है, इतना इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है पहले से ही कि किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है उन्होंने। तो कुछ मांगना, मटेरियलिस्टिक चीज़ बोलो या किसी भी चीज़ की, मुझे वो अब नहीं रहा, अंदर से अब चाह नहीं रहा उस चीज़ का। अब जो है गुरुजी है और बच्चे हैं, बस इसी में मैं खुश हूँ। और गुरुजी यही बना के रखे, इसी में ही मेरी मतलब एक अरदास है कि यही बना के रखे और इसी में ही मुझे खुश रखे गुरुजी, और कहीं भटकने ना दे। बस हमेशा हाथ पकड़े रखे और हमेशा हमेशा हमें ब्लेस करते रहे। और सबको, जो भी दुखी आत्मा गुरुजी के पास आए, जो भी संगत आए, सबको, उनके परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। क्योंकि जब आपके पास हेल्थ नहीं होता है ना, सच्ची बोलो, हेल्थ नहीं होता है ना, क्या आप फाइनेंशियली कितना भी अच्छा हो ना, आप उसको एंजॉय कर पाते हो। फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ये सोच के कब इस बीमारी से बाहर निकलोगे, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्पेशली अगर ऐसी बीमारी जिसका कोई मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट ना हो। मेरी बेटी को ब्रेन इंजरी है जिसका कोई मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका ठीक होना एक चमत्कार से कम नहीं, चमत्कार ही होगा, चमत्कार ही है इसका। अगर इसका ठीक होना चमत्कार ही है जो गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योर हो रही है उसकी बॉडी धीरे धीरे। जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल हो, उसका सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हो 90 to 99% वो ठीक हो गया, 1% बाकी है जो कि उसका होश आना, वो बाकी है। बाकी सब कुछ गुरुजी ने उसका धीरे धीरे क्योर कर दिया है। तो ये चीज़ जो मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल है, वो चीज़ गुरुजी कर रहे हैं। इलाज बोलते हैं ना, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर देना, सही बात है, वो एकदम सही बात है। जो गुरुजी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी सही में हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है। इनके शरण में आ गए ना, किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। मांगना है तो हेल्थ मांगो, बाकी सब चीज़ें तो गुरुजी वैसे ही कर देते हैं। मांगना है तो बस हेल्थ मांगो। बच्चों का देखभाल, उनकी ज़िंदगी संभालना, सब गुरुजी कर देते हैं। जब शरण में लिया है सब कुछ कर ही देते हैं। हेल्थ एक चीज़ है ना, जब कर्मा जब हिट करता है, जब आपको कर्मा फेस करना पड़ता है और उस कर्मा के बदले में आपको अगर हेल्थ बिगड़ जाता है ना, तो वो चीज़ फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर वो कोई अपना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप अपने ऊपर दुख ले सकते हो, पर जब बच्चों की बात आती है, अपने की बात आती है, वो देखा नहीं जाता है। तो इसलिए आप हमेशा हेल्थ तो ज़रूर मांगना, आपके अरदास में ये ज़रूर रखना कि हेल्थ हमेशा दे। बस यही बोल के मैं अपना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी, संगत जी आप भी मत माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं गुरुजी के साथ अभी 2 साल पहले से ही जुड़ी हूँ, और उससे पहले गुरुजी क्या किसी भी इंसान को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं भगवान की तरह मानूं या उसमें श्रद्धा विश्वास रखूं। किसी भी सहशरीर व्यक्ति या कोई भी जितने गुरु बाबा आज तक मैंने देखे, मैं सबको गलत ही समझती थी। हाँ, सिर्फ शिवजी को मैंने जाना है, माना है। जब से एक बच्चा जानता है कि भगवान है, पूजा करनी है, मैंने सिर्फ शिवजी महाराज को माना। ऐसे ही
काफ़ी दिनों से घर में परेशानी थी। शादी के बाद तो लगभग ये मान लो कि बीमारियां और दुख बहुत ज़्यादा। तभी ऐसे ही एक दिन मेरे ऑफिस में एक सर किसी और लड़की को बता रहे थे कि उसके बच्चे नहीं थे, ये तो बड़े मंदिर जाना, और एक उन्होंने सत्संग भी सुनाया था किसी के बारे में। तो मैंने वैसे सुना, उनसे पूछा भी एक दो बात, तो जो एक दो थे हमारे साथ वो हंसने लगे कि अरे ये तो ऐसे ही हैं। गुरुजी महाराज उन्हें नहीं पता था उस टाइम। मैंने हंसी तो नहीं, लेकिन मन में एक सवाल सा ही रहा कि पता नहीं होगी, नहीं क्या होगा। पर उस दिन के बाद मेरे दिमाग में वो बात ऐसी बैठ गई कि गुरुजी हैं, गुरुजी की गाड़ी पे लिखा रहना, उनकी तस्वीर, उनकी बहुत सारी बात ऐसे रोज रोज मेरे दिमाग में वो आने लगा। और डेली ही ड्यूटी जाते समय पता नहीं मुझे क्या उनका नाम लेने का वो मंत्र उन्होंने मुझे बताया। मेरे मन में बस ऐसा लगा कि हाँ, कि इसमें मुझे सच लगता है। वो सर ऐसे थे कि उनके बारे में मुझे इतना यकीन था कि वो समझदार हैं और ऐसे ही किसी को भी कुछ भी मानना ऐसे नहीं करेंगे वो। तो मैं उनकी बात को थोड़ा बस चलता रहा ऐसे। उस टाइम मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे, उनके ब्रेन में सिस्ट था, और वो सिस्ट का डॉक्टर ने बता दिया था कि ट्यूमर है और सर्जरी होगी, इसलिए वो बहुत परेशान थे उस दिन। मैंने उनसे बताया हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर जा, वहाँ सिस्ट ट्यूमर व्यूमर कुछ नहीं होती। बस मैंने मन में ऐसे रखा, हस्बैंड को बताया, उन्होंने वो भी कोई यकीन नहीं करते थे कुछ भी कि ऐसा होगा, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे कई बार ऐसा कोई खुशबू सी जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मुझे खुशबू आई, गाड़ियों के पीछे ज़्यादा लिखा दिखने लगा। मैंने कहा उनसे कि सर कहीं मुझे मेरे दिमाग में वहम तो नहीं हो गया कि ऐसी खुशबू का, कि जब तुमने बताया कि जब तेरा बुलावा होगा तो जाना। ऐसे ही मैंने गुरुजी से ऐसे बस मन शुरू कर दिया कि बस मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए तो मुझे यकीन होगा, ऐसा करना। 2-3 जगह उनकी रिपोर्ट कराई, सब जगह यही कि हाँ सर्जरी करा लो और ये हो सकता है, कुछ खतरा हो, कुछ हो। फिर मुझे लगा समझिए कि शायद ये मुझे एक बार एम्स में और चेक कराना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार एम्स में और करा लो, फाइनल देखते हैं जो भी होगा। एम्स में चेकअप कराया, रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की, डॉक्टर ने कि ये वो तो नहीं है, मतलब ट्यूमर व्यूमर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप न्यूरोलॉजी की डॉक्टर के पास जाओ और जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो करो। जैसे वो पहले दवाइयाँ खा रहे थे ऐसे ही दवाइयाँ उन्होंने बता दी कि अगर आपको दवाइयों से आराम है तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं करना, बस ऐसी दवाई खा रहे हैं और 1 साल हो चुका है। जय गुरुजी महाराज। उसी दौरान मेरा बेटा, पहले भी मेरा बेटा एक बीमारी उसको हुई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उससे काफ़ी दिनों तक उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो बार होने का उसका डर था। उस दौरान उसको बुखार आया, इन्फेक्शन हुआ और वो बीमारी पलट गई। जैसे हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने तुरंत उसको एडमिट किया और आईसीयू में रखा। आईसीयू का नाम सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई और सभी परेशान हो गए। अब आप ये देखो कि गुरुजी महाराज ने क्या किया। मैं आईसीयू में हूँ, मेरे बच्चे के कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बस उसके वो टेस्ट कर रहे। 1-2 दिन टेस्ट करते रहे। एक बोतल उन्होंने शुरू की लगाना, वो 3 दिन तक भी वो बोतल नहीं लग पाई। बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, आसपास के बच्चे रो रहे हैं, कोई उल्टी कर रहा है, कोई को फीवर हो रहा है कुछ, और मुझे ये कि हम आईसीयू में हैं और यहाँ पे क्या। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे की छुट्टी कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रही बात इसकी रिपोर्ट की, तो जो टेस्ट होगा हम इलाज करा लेंगे। खैर हमें चौथे दिन हमें वहाँ से छुट्टी मिली और उसके बाद हम घर आने के बाद हाँ हमने उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट चला उस बीमारी का, लेकिन भगवान के शुक्र से वो इतनी कृपा रखे गुरुजी ने कि वो ठीक रहा। और अभी 2-3 बार ऐसा लगा कि हमें कि शायद इसका फिर वो लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने आप ही कंट्रोल में रहा। और भगवान ने उन बच्चों के मन में भी, गुरु महाराज ने ऐसी अपनी भक्ति जगाई है कि बच्चे इतने खुश होते हैं बड़े मंदिर के नाम से। वहाँ पैदल चलना हो, कुछ भी हो। मेरी बेटी भी हार्ट का, उसका सर्जरी हो चुकी है और वाल उसकी रिपेयर है, थोड़ी उसको दिक्कत है, लेकिन वो भी कोई परेशान नहीं, जाने में इतनी खुश है। तो गुरु महाराज ने तो मेरे पे इतनी कृपा की है। उसके बाद इतना बड़ा सत्संग मेरे जीवन का जो है, मेरे फादर, जो मेरे भाई को 5 साल हो चुके हैं गए हुए, अकेला भाई था मेरा। उसके बाद से डिप्रेशन,
थोड़ा ड्रिंक करने लगे। उनका लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जिसका ट्रीटमेंट तो उससे पहले ही चल रहा था और मुझे ये था कि ट्रीटमेंट शायद लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ भी गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर इतना रहम किया कि वो दवाई उससे कंट्रोल रहा और इलाज चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। उसके दौरान दूसरी चीज़ क्या हुई कि पापा के गले में दिक्कत हुई। कुछ दिनों तक हमने उसको दिखाया, ऐसे ही ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टर को डाउट हुआ, चेकअप किया तो कैंसर का पता चला। वोकल कॉर्ड था उनका कैंसर का, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी अर्ली स्टेज है, अगर चेकअप करा लो और कंफर्म करके ट्रीटमेंट लो तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही टाइम थोड़ा लगा, टेंशन थे दिमाग में बहुत ज़्यादा कि क्या करें क्या ना करें। खैर गुरुजी महाराज के इच्छा हमने ट्रीटमेंट कराया। अभी पापा बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी पापा की सही हो चुकी है और चेकअप हुआ है तो ठीक आए हैं। अभी फिर चेकअप होगा तो वो तो मेरे जीवन का इतना बड़ा हुआ है कि कैंसर का नाम सुन के इंसान पे क्या बीतती है, इंसान क्या सोचता है। भगवान बस ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, सही बोलते हैं लोग। और उसके अलावा अब गुरुजी महाराज के अलावा मेरे पास तो अब बस सिर्फ है, शिव है, महाशिव है, गुरुजी महाराज है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो मुझे तलाश थी मेरी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं शिव जी से इन गुरुजी के रूप से मिल पाई हूँ। और गुरुजी के बिना शिव जी तक नहीं पहुँचा जा सकता, शायद गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति है। ये कथन बिल्कुल सही है। और गुरुजी महाराज मुझे मिले, पर अब मलाल इस बात का है कि काश मैं उन्हें देख पाती, एक बार छू पाती। चलो वो मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा, जैसा भी है। रोज मेरे जीवन में छोटे बड़े पता नहीं कितने, मैंने ये बोला था कि जैसे मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं सत्संग तो मैंने शेयर किया है, मैं छोटा सा सत्संग घर में भी करना चाहती हूँ उनका। और छोटी छोटी चीज़ें तो गुरुजी जो हम कहते हैं ना कि वो सुनते हैं। मैं खुद मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ बोल के देखी है कई बार, जैसे बटरफ्लाई दिखने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनों के सत्संग सुने हैं, एक आधी बटरफ्लाई किसी को दिखी होगी। मुझे 11-12 से भी ज़्यादा बटरफ्लाई दिखी है और पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिख रही है। जिस रास्ते को मुझे 12-13 साल हो गए जाते हुए, कभी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी, लेकिन सारी वाइट। उनमें जाके कह रही हूँ गुरुजी महाराज ये तो सारी वाइट बटरफ्लाई है, आपकी तो पीली होती है। अब मैं इतना बोल रहा ही था, लास्ट में सबसे लास्ट में एक येलो तितली आके मेरे बिल्कुल ऑटो के पास को निकल के सामने से गई। तो मैं क्या कहूँ, ऐसी एक दो बार ड्यूटी के लिए बोल दिया गुरुजी महाराज, एकदम से ड्यूटी आ गई। क्या गुरुजी महाराज ये चेंज हो जाएगा ऐसा टाइम, ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया। मन में आया कि ड्यूटी नहीं होती तो ड्यूटी ही नहीं हुई। इतनी छोटी छोटी बात है, इतनी छोटी। एक बार मेरे ऑफिस का, आपसे क्या बताऊं, ऑफिस का गेट की चाबी खो गई, काफी टाइम हो गया, घंटों हो गए, नहीं मिली। ताला तोड़ने वाले को बुलाया, तभी मैं उधर ढूंढ के किसी को पूछ के ऐसे आ रही थी दूसरी साइड, तो सामने मंदिर के एकदम से घंटी बजी। मेरे दिमाग में मैंने हाथ जोड़ा कि गुरुजी क्या ऐसा हो सकता था कि मुझे वही चाबी मिल जाए, क्योंकि मुझे कॉल आया कि गेट पे वो खड़े हैं तोड़ने वाले, आप आ जाओ, गेट तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बोला कि क्या गुरुजी को चाबी मिल सकती है। तभी मैं जाके वहाँ खड़ी हुई तो जो वहाँ पे सफाई करने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं एक बार देखता हूँ। उसने देखी, ऐसे हाथ बढ़ाया तो गेट की नहीं थी चाबी। अब मैं ये कह रही हूँ कि हमने 2-3 घंटे से चाबी देख ली, सब कुछ ऐसे तभी क्यों मिली। तो संगत जी मेरे जीवन में तो हर पल गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही है, इतनी कृपा दृष्टि हो रही है, आशीर्वाद हो रहा है। मैं तो सच में यही कहूँगी कि अब मुझे तो गुरुजी के अलावा जीवन में कोई चाहिए नहीं। वो मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, सब कुछ उन्होंने अपने परिवार की तरह अपने पास सजो लिया है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस यही इच्छा है कि जब तक जीवन में मेरे ये सांस है, प्राण है, बड़े मंदिर जाती रहूँ, गुरुजी से जुड़ी रहूँ। और बस, और मैंने उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में माना है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है अब, तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। अब जैसा वो करेंगे खुद करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। मैंने इतने सत्संग इतने कम समय में देख लिए, जिसको मैं कभी यकीन नहीं करती थी, आज मैं उसके अलावा किसी और पे यकीन नहीं कर रही हूँ। बस अब तो ये इच्छा है कि गुरुजी से जुड़े रहूँ, बस गुरुजी के अलावा कुछ नहीं। बस मेरी ये सत्संग है, और छोटे मोटे सत्संग तो डेली हैं। फिर अगले सत्संग का गुरुजी मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर शेयर करूँगी। और सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे कई ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरा पहला सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी ने इस साल 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। जब इसका एकेडमिक सेशन शुरू हुआ था तब मैं मन ही मन यह सोचती थी कि काश मेरी बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम्स में 85% मार्क्स आ जाए। पर स्कूल के जितने भी प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें मेरी बेटी की मैथ्स और इंग्लिश में कम ही मार्क्स आते थे। मेरी बेटी मैथ्स को 11th क्लास में एज अ सब्जेक्ट रखना चाहती थी। गुरुजी ने मेरी और मेरी बेटी दोनों की सुनी। हालांकि हमने उनसे कुछ प्रे नहीं किया। तो जब बोर्ड रिज़ल्ट निकला तो मेरी बेटी के 84.4% मार्क्स आए। ये मार्क्स 85% के करीब थे। वही मार्क्स जो कि मैं मन में सोचती थी, मन में इच्छा रखती थी कि मेरी बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए। साथ ही साथ गुरुजी ने मेरी बेटी के मैथ्स के मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट कराई और इस तरह से मेरी बेटी मैथ्स को 11th क्लास में एज अ सब्जेक्ट ले पाई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे प्राणों की भी रक्षा की है, एक नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार तब जब मैं किचन में गैस स्टोव पे चाय बना रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे बालों में कब आग लग गई। जब मैंने देखा कि मेरे बालों में आग लगी है तभी अचानक से मुझे मेरी मम्मी द्वारा सुनाया गया गुरुजी का सत्संग याद आया, जिसमें एक संगत आंटी जी ने बताया कि किस तरीके से वो जब एक दूसरी संगत आंटी जी के घर गई हुई थी तो उनके कपड़ों में आग लग गई। और जिन संगत आंटी जी के घर वह गई हुई थी, इस तरीके से उन संगत आंटी जी ने उनकी जान बचाई। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि गुरुजी की कृपा दृष्टि थी उन पर। जब मुझे ये सत्संग याद आया तो मैं घबराई नहीं। गुरुजी ने मुझे सूझबूझ दी और मैं अपने बालों पर लगी आग को बुझा पाई और इस तरीके से गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी, मुझ पर कृपा करी। मेरा तीसरा सत्संग भी मेरी लाइफ को ब्लेस करने से रिलेटेड है। एक बार जब मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप से लेने जा रही थी तब पहली सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसला और मैं 10वीं सीढ़ी पर गिरने की बजाय मैं सीधा दूसरी सीढ़ी पर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया। हालांकि थोड़ी सी चोट लगी जिसका एहसास मुझे अभी भी होता है, पर गुरुजी ने मुझे एक मेजर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाया और मेरी लाइफ को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी।
मेरा तीसरा सत्संग, सॉरी संगत जी, मेरा चौथा सत्संग मेरी बेटी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने मेरी बेटी की लाइफ को भी ब्लेस किया है। एक दिन जब मेरी बेटी दोपहर में स्कूल बस से उतर रही थी तो वह बस की सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। गुरुजी ने एक बार फिर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और मेरी बेटी की लाइफ ब्लेस करी। कई बार तो हमें यह याद भी नहीं होता है संगत जी कि गुरुजी ने हमें और हमारे परिवार को कई बार तो संगत जी हमें यह याद होता है कि गुरुजी ने हमें और हमारे परिवार को कैसे ब्लेस किया है, पर कई बार हमें इस बात का पता भी नहीं रहता है कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, ब्लेस कब किया और कितनी बार किया है। गुरुजी मेरे पिता हैं और बड़ा मंदिर मेरा मायका है। गुरुजी की कृपा असीम है और अपार है। गुरुजी ने अपना एक गुरु परिवार बना रखा है और ये परिवार बहुत ही प्यारा है। संगत जी अभी भी लाइफ में कई कष्ट हैं, डिफ़िकल्ट टाइम और टेस्टिंग टाइम है, परंतु मुझे यकीन है कि गुरुजी उनसे मेरे और मेरे परिवार को निकालेंगे और साथ ही साथ मेरे माता पिता पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी और संगत जी जो भी मेरे से गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उनके लिए माफ़ी दीजिएगा। मैं अपने इन सत्संग का एंड जो है वो गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ दोबारा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेस करिए, सब संगत को ब्लेस करिए, हमें अच्छा इंसान बनाइए, हम अच्छे कर्म करें, आपकी भक्ति करें, आपका मंत्र जाप करें, दूसरों के काम आए, दूसरों को दुख दर्द को समझें, हमसे कोई भी गलत कार्य ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।